हर दिन एक मौका है खुद को साबित करने का। तो आज खुद से वादा करो कि रुकना नहीं है, क्योंकि सपने वो नहीं जो सिर्फ रात को सोते वक्त देखे जाएं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमारी रातों की नींद उड़ा दें। तो दोस्तों, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर आप रुके हुए हैं, अगर आपने हार मान ली है, तो जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि हर सवेरा एक नई उजाले के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आता है। तो चलिए, इसी आशा के साथ आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। आज हम वीडियो में रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि आखिर आपके जीवन का अगला अध्याय क्या है, आपके जीवन का नया चैप्टर क्या है। आज हम रीडिंग में इस बारे में बात करेंगे। पूरी तरीके से रीडिंग जो है जनरल होने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, सारी एनर्जीज़ आपके लिए हों। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए हों और कुछ चीज़ें किसी और सोल के लिए हो। ठीक है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना लीजिएगा। जो चीज़ें आपसे नहीं मैच करती हैं, नहीं मिलती हैं, उनको आप जाने दीजिएगा। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, स्क्रीन पे आपके 2 पाइल्स दिख रही हैं। इन दोनों पाइल्स में जो भी पाइल आपको अच्छी लगती है आप उसको चुन सकते हैं। और चलिए, पाइल 1 से हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपने चुना है पाइल नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर आपके जीवन का अगला पड़ाव क्या है, आपके जीवन का अगला अध्याय क्या होने वाला है, क्या है आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, उससे पहले आपसे एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। ठीक है, हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे कुछ ही परसेंट रेजोनेट करे, या फिर हो सकता है पूरी तरीके से आपसे रेजोनेट करे। तो आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर देखना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें ये थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा माइंड मत करिएगा इस चीज़ को लेकर। हालांकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, जिनको ये लगता है कि यस मैं बिल्कुल करेक्ट बताती हूँ। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। सबसे पहले तो आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत सारा थैंक यू। चलिए, अब बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। पाइल नंबर 1, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हीलिंग हो रही है। पाइल नंबर 1, हो सकता है कि आपको या फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को ना हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रही है, या फिर कह लीजिए कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब रही है, जिस वजह से मतलब आपको पिल्स वगैरह लेनी पड़ी। मतलब यहाँ पर ना हीलिंग लग रही है, या फिर आप खुद को हील कर रहे हो, किसी सिचुएशन से आपने खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं हर रोज़, है ना। यहाँ पर ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है ना वो बदल रही हैं। मतलब जैसी चीज़ें पहली थी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है ना वो अब चेंज हो रही हैं। एक मेजर चेंज आपके अंदर यहाँ पर मुझे लग रहा है। किसी चीज़ की शुरुआत आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है कि आपने, या फिर आप ये कह लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में आपने मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया है। अपने आप की केयर करते हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आप, अपने ऊपर ध्यान देते हुए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और ऐसा भी लगता है पाइल नंबर 1, किसी तरह की न्यू स्किल्स आप सीख रहे हैं, या फिर कोई सेटअप आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, या फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, है ना। डिफरेंट आइडियाज़ ले रहे हैं कहीं ना कहीं अदर सोर्सेस से। कहीं ना कहीं आप या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ सेमिनार्स, कुछ वेबिनार्स आप अटेंड कर रहे हैं। मतलब कि आपके अंदर ना थोड़ा क्रिएटिविटी मुझे लग रही है इस वक्त में। पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप सीख रहे हैं अपने अंदर, जो स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, थोड़ा क्रिएटिव हो रहे हैं आप, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, उन चीज़ों में मतलब आपका समय बहुत ज़्यादा जा रहा है, बहुत ज़्यादा आप बिज़ी हो रहे हैं उन चीज़ों में। कहीं ना कहीं आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ें कहीं ना कहीं आप गेन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ऐसा भी लगता है पाइल 1 कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, किसी ऐसी टेंशन की वजह से, परेशानी की वजह से कहीं ना कहीं
आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, या ये कह सकते हैं आपको रात में नींद नहीं आती है, या आप ये कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। देखो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया, मतलब हीलिंग तो आ रही है आपके न्यू चैप्टर में। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप खुद को हील तो कर रहे हो, हील करते हुए लग रहे हो। अब वो किसी भी चीज़ के थ्रू कर रहे हो, चाहे वो आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, चाहे फिर वो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे फिर वो आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना? लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर हीलिंग आती हुई लग रही है, चाहे फिर वो आपकी हेल्थ इश्यू में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो कहीं न कहीं हील होती हुई लग रही है। लेकिन ऐसा भी लगता है पाइल नंबर 1 कि आप अ, आपका ना दिल टूटा है पाइल नंबर 1। आई डोंट नो ये किससे मैच करेगी, किससे रेजोनेट करेगी ये चीज़, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे यहाँ पर लग रहे हैं मुझे जिनका ना हार्ट ब्रेक हुआ है, और जिस चीज़ की वजह से ना उनके सपने टूटे हैं, उनका जो एक कह सकते हैं कि आपने जो एक एक पूरा जीवन जो तय कर लिया था, है ना? ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को ना दूसरी चीज़ों में इंडल्ज कर लिया है ना? ज़बरदस्ती इंडल्ज कर लिया है कि नहीं यार, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे उन्हीं चीज़ों में नहीं पड़े रहना, है ना? क्योंकि बहुत सारा समय आपने खुद का वेस्ट कर दिया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि भाई आपकी लव लाइफ़ की वजह से कहीं न कहीं आपकी करियर की भी कहीं न कहीं एक तरह से वॉट लग गई, है ना? करियर पे भी आप फ़ोकस नहीं कर पाए, करियर में जो आप कर रहे थे, उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आप पीछे चले गए। पाइल नंबर 1 आपके नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा लगता है कि आपने अपने पास्ट में जो भी चीज़ें देखी हैं, है ना, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आपका हार्ट ब्रेक वगैरह जो हुआ है, जो चीज़ें आप अपने हाथों में होल्ड ऑन करना चाहते थे, हालाँकि वो चीज़ें नहीं हो पाईं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है किसी ने आपके साथ विश्वासघात भी किया है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये लव लाइफ़ में भी हो सकता है, या फिर कह लीजिए कि कोई और हो सकता है आपके जीवन में जिन्होंने आपका विश्वासघात, आपके बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं। देखो यहाँ पर ये चीज़ मुझे लग रही है कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का जो ऐसा होगा कि आप ना इन चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ दोगे। अभी की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप आगे बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, पर वो चीज़ें, वो यादें, एक गाना है ना, वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने, थी कैसी रातें हो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, है ना? ये जो एक गाना है ना कहीं आपसे बहुत रिलेट होता है पाइल 1, बहुत रिलेट होता है। मतलब चीज़ों को भूलना चाह रहे हो, पर वो चीज़ें इतना ज़्यादा याद आती हैं कि भाई आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, है ना? खुद का कंट्रोल जो है ना वो खो बैठते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ पर जिन्होंने बहुत बार अपनी लाइफ को एंड करने का भी सोचा है ना? लेकिन कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को देखकर आप रुक जाते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ पाइल नंबर 1 कि समझ सकते हैं, दुख होता है, बहुत दुख होता है ना? जब हम सारे सपने सजा लेते हैं, जब हम सब कुछ सोच लेते हैं और तब वो चीज़ें अगर हमें नहीं मिलती हैं तो बहुत दुख होता है। लेकिन पता है आपको, जो होता है ना वो बहुत अच्छे के लिए होता है। ट्रस्ट मी, अगर आप सच में मुझे मानते हैं ना, 1% भी अगर आप मुझे मानते हैं तो विश्वास रखिए। और मुझे मानते हैं ये छोड़िए, आपकी लाइफ में भी तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी ना जहाँ पर आपने ये सोचा होगा कि काश ये चीज़ मिल जाती अगर, तो कितना अच्छा रहता। और जब वो चीज़ नहीं मिली, जब उसके बजाय कुछ और मिला, जब उसके बदले कुछ और मिला, तब ये फील हुआ कि हाँ यार, अगर वो चीज़ मिलती तो शायद इतना अच्छा नहीं होता जो चीज़ अभी हमें मिलकर लग रहा है ना? तो भगवान का जो प्लान होता है, ईश्वर का जो कहते हैं, ईश्वर सब जानते हैं। हम सिर्फ अभी प्रेजेंट देखते हैं, हम सिर्फ वर्तमान देखते हैं। हमें नहीं पता होता है कि आज हम जिनसे प्यार कर रहे हैं आगे चलकर वही हमारे दुश्मन बन सकते हैं। तो इसलिए इतना परेशान नहीं होना है। सबसे पहली चीज़ तो अपने फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचिए, इतना बड़ा प्लान, इतना लंबा प्लान नहीं करना है, क्योंकि हम जब पैदा भी नहीं हुए थे, हम जब इस धरती पर आ भी नहीं पाए थे ना, उससे पहले ही हमारा सब कुछ A to Z लिखा जा चुका है
क्या करियर होगा, किससे शादी होगी, कितने बच्चे होंगे, पूरा फ्यूचर कैसा रहेगा, समझ रहे हैं? तो इतना परेशान मत होइए, एन्जॉय करिए जीवन को, है ना? लेकिन पता है पाइल नंबर 1, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप में से कुछ लोग ना, आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो चुकी हैं वो बहुत मेजर चीज़ें हुई हैं। ऐसा नहीं कह सकती हूँ कोई माइनर चीज़ हुई है, कोई छोटी सी चीज़ हुई है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, है ना? और अभी ये जो घटना हुई है, अभी जो ये एक सिचुएशन आपके सामने आन खड़ी है, ये बहुत मेजर है, काफ़ी बड़ी सिचुएशन है। इंसान ना अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो अब ना आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, जिसने ये ठान लिया है, जिसने ये सोच लिया है कि इन सब चीज़ों में, रोने धोने में या फिर इतना ओवरथिंक करने में कुछ नहीं रखा। आपके जीवन का अगला पड़ाव मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपने पर ध्यान दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ बता दी है। हीलिंग खुद को बहुत ज़्यादा, पाइल नंबर 1 के लिए ना मुझे सबसे ज़्यादा ये एनर्जी लग रही है कि आप खुद को हील बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अगर आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ नहीं ठीक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे हीलिंग मिलती हुई लग रही है। आपकी मेंटल हेल्थ में हीलिंग मिलती हुई लग रही है। कोई ऐसे सेमिनार्स आप अटेंड करोगे जहाँ पर आप न्यू स्किल्स सीखते हुए मुझे लग रहे हो, अपने आप को आगे बढ़ाते हुए लग रहे हो। कहीं ना कहीं अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ है पाइल नंबर 1 आपने कि अपने आप को पूरी तरीके से बदलना है। आपके नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, वो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को बदल दोगे। पर्सनालिटी को बदलने का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने फेस को, अपने फेस के कलर को बदल देंगे। पर्सनालिटी बदलने का मतलब ये है कि आपका जो बिहेवियर है, देखो अब मैं आपको सच सच बताऊँ, अभी तक आपने लोगों पर बहुत आंखें मूंद कर भरोसा किया है पाइल 1, बहुत ट्रस्ट किया है आपने। लेकिन अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं। अब आप ये जान चुके हो कि भाई ये जो ज़माना है ना, ये इतना सीधे या भोले भाले बनने का नहीं है। ये ज़माना है आंखें खोल कर चलने का। किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा करेंगे अगर, तो खाई में गिरेंगे, डेफिनेटली खाई में गिरेंगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं, ये सबक कहीं ना कहीं आप सीख चुके हैं और अपने आप को पूरी तरीके से आप बदलता हुआ यहाँ पर मुझे लग रहे हो। आपकी सोच बदल रही है, आप बदल रहे हैं, आपका बिहेवियर बदल रहा है। आगे चलकर आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आप चलेंगे। वो सवाल कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आप जिस राह पर चल रहे हो, जिस रास्ते को आपने चुना है, देखो एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आगे चलकर कहीं ना कहीं आप ये चीज़ फेस करोगे कि जहाँ पर आपको ऐसा फ़ील होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी अटपटी सी लगेंगी, जो थोड़ी अलग सी लगेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी जो आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसफुल इंसान बन रहे हो। बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़कर एक ऐसे इंसान बनते हुए लग रहे हो पाइल नंबर 1 जो पूरी तरीके से बदल चुका है। ऐसा भी लगता है कि आपके मन में जो भी सवाल अभी चल रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके मन में हर पल चलते रहते हैं कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आप तो एक इतने अच्छे इंसान हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, तो ऐसा क्यों ईश्वर ने आपके साथ किया, ये सारे सवालों के जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। पाइल नंबर 1, ऐसा लगता है कि एंडिंग और बिगनिंग ये दोनों कहीं ना कहीं एक साथ हो रही हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बुरी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं, जिनको आप पीछे छोड़ रहे हैं, और कोई नई चीज़, कोई न्यू चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। कोई अच्छी चीज़ को कहीं ना कहीं, किसी एक अच्छी चीज़ को आप अपने जीवन में उतार रहे हैं, उसे आप अपना रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसी बैड हैबिट हो आपकी जिसको आप पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और इस दौरान आपके माइंड में ना
कुछ ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं, कुछ ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कि आप इस धरती पर आए क्यों हो? आपके इस धरती पर आने का क्या वजह है? क्या लाइफ पर्पस है आपका? हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो अध्यात्म से रिलेटेड किताबें पढ़ सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो अपने होने का कहीं न कहीं कि आप क्यों हो? आप क्या हो? आप यहाँ क्यों आए हो? है ना? मतलब कुछ ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं ज्ञान एकत्रित कर रहे हैं, ढूँढ रहे हैं कुछ पढ़ते हुए लग रहे हैं। आपके लिए एक मैसेज है पाइल नंबर 1 एंजल्स की तरफ से कि जो चीज़ आपसे छीनी गई है, जिस चीज़ के लिए आज आप इतना तड़पे हैं, इतना तरसे हैं, इतना रोए हैं, आपको दुगना करके मिलेगा, आपको दुगना करके दिया जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें आपसे छीनी गई हैं वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं थीं, वो चीज़ें आपके लिए नहीं थीं। ज़रूरी नहीं है कि ये लव लाइफ से रिलेटेड हो, ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, या आपके किसी भी लाइफ के सेक्टर से हो सकता है। आपके लिए ये चीज़ें इस वजह से आई थीं क्योंकि कहीं न कहीं आपके कुछ पुराने कर्मास थे जो कहीं न कहीं आपको एंड होने ही थे, और वो कर्मास आपके एंड हो चुके हैं, वो आपके पूरे हो चुके हैं, है ना? और एक नई शुरुआत हो रही है, एक ऐसी शुरुआत जो बहुत ब्यूटीफुल है। आपका नेक्स्ट चैप्टर आपके जीवन का जो अगला पड़ाव है वो बहुत खूबसूरत है। वो कुछ ऐसा है जहां आप अपने आप को पूर्णतः ही बदल रहे हैं, पूरी तरीके से आप बदल चुके हैं, धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, और एक समय आएगा जब आप पूरी तरीके से बदल जाएंगे। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपसे कितने % रीडिंग रेजोनेट करी है। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बहुत ही प्यार से मैं रीडिंग बनाती हूँ, बहुत ही पेशेंस के साथ मैं रीडिंग करती हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी बहुत खुशी होती है। ठीक है, चलिए मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने ऊपर काम करते रहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2, आशा और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, और अपने अपनों से भी प्यार कर रहे होंगे, उनका भी ख्याल रख रहे होंगे। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपकी लाइफ का, आपके जीवन का अगला पड़ाव क्या होने वाला है। आज हम इस बारे में बात करेंगे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। और रीडिंग जनरल है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, और हो भी सकता है कि सारी चीज़ें भी आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, या फिर कुछ % आपसे रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। अगर आप चाहें तो आप पाइल नंबर 1 की रीडिंग को भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करी है, आप पाइल 1 की रीडिंग को भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या है आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर। पाइल नंबर 2, सबसे पहले जो एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है भाई, बहुत स्पिरिचुअल एक एनर्जी यहाँ पर लग रही है। ऐसा लगता है कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें कहीं ना कहीं आप अध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। अध्यात्म की जो जर्नी होगी उसमें आप काफ़ी आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, हो सकता है कि आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में, आप अपने जीवन के अगले पड़ाव में, अध्याय में कह सकते हैं कि भाई मैनिफेस्टेशन का सहारा बहुत ज़्यादा लेते हुए लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जो भी चीज़ें डिफरेंट टेक्निक्स कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आजमाने वाले हैं, अपनी लाइफ में उनको ट्राई ऑन करने वाले हैं, और चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए वर्कआउट भी करेंगी। ऐसा भी लगता है कि आपकी जो विशेस होंगी, आपकी जो इच्छाएं होंगी, कहीं ना कहीं वो पूर्ण होती हुई भी यहाँ पर लग रही हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाला है, पाइल नंबर 2। हालांकि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन चीज़ों से सफ़र करके आप वहाँ तक पहुँच पाओगे।
आपके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई बहुत स्टेबिलिटी है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ना खुद से ही अनुभव में आ रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आप खुद चीज़ों को अनुभव करोगे, आप ऐसा फ़ील कर पाओगे कि कहीं न कहीं आप जितना अपने अंदर डूब रहे हैं उतनी ही चीज़ें आप चीज़ों के प्रति क्लियर हो रहे हैं, है ना? कि आपको एक्चुअल में लाइफ़ में क्या करना है। एक्चुअल में मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलते जा रहे हैं और वो कहीं न कहीं आपके ही थ्रू मिल रहे हैं, आपकी ही वजह से मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अवेकन हो रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आप काफ़ी आगे बढ़ते हुए लग रहे हो मुझे, है ना? आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी वाइब्रेंट लग रही है। आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप खुद को हील करके कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं। आप अपने से ही सवाल जवाब करने वाले हैं, आप अपने से ही चीज़ों को ढूँढने वाले हैं, चीज़ों को देखने वाले हैं कि कहाँ पर क्या गलती आपसे हो रही है, क्या ऐसी गलती आप कर रहे हैं, किस चीज़ में आप ऐसी गलती कर रहे हैं जिस चीज़ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप फेलियर का सामना कर रहे हो, है ना? कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इस वजह से भी हो रही हैं क्योंकि आप अपने में डूब रहे हो, आप अंदर की गहराइयों से कहीं न कहीं अपने में मतलब जब हम होता है ना कि जब हम बाहरी दुनिया को छोड़कर जब हम खुद में डूबते हैं, जब हम खुद में खोते हैं, तब हमें वो चीज़ें कहीं न कहीं समझ में आती है। तो ऐसी ही चीज़ें आपके लिए लग रही हैं। आपके लिए बस यहाँ पर एक मैसेज है कि चीज़ों को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को लेकर ना एकदम फ्लेक्सिबल रहो, है ना? कि ऐसा नहीं है कि आपने वो चीज़ अगर ठान ली है, अगर आपने सोच लिया कि भाई मुझे ये चाहिए तो बस यही चाहिए, है ना? इससे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, तो ऐसा आपको नहीं करना है ना? आपको थोड़ा डायनेमिक हो रहना है, आपको चेंज वाली एनर्जी में रहना है कि ठीक है यार, अगर ये चीज़ नहीं तो कोई बात नहीं, है ना? इस वाली एनर्जी में आप रहिए कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ नहीं तो कोई बात नहीं, है ना? इट्स ओके वाली जो एनर्जी होती है कि ठीक है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, देखा जाएगा, जो होगा अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है पाइल नंबर 2 कि आप ना अपने अपने आप को कहीं न कहीं समझ रहे हो, अपने अंदर में जा रहे हो, अपने इनर में जा रहे हो। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अभी तक आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बाहरी दुनिया में कहीं न कहीं आप मतलब ना आप कह सकते हैं कि अब आप ना अभी तक आप सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को देखते थे, लोगों से प्यार करते थे। लेकिन अब की कुछ ऐसी एनर्जी है, राइट नाउ की कुछ ऐसी एनर्जी है कि अब आप अपने आप को समझ रहे हो। आप क्या चाहते हो, आप क्या हो, आपका लाइफ़ पर्पस क्या है, आप किस वजह से यहाँ पर आए हैं। कहीं न कहीं आप अपने आप को ढूँढते हुए लग रहे हैं पाइल नंबर 2। आपकी लाइफ़ का जो नेक्स्ट चैप्टर है पाइल नंबर 2, वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आप ना चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हो, है ना? आप अपने काम करने के तरीक़ों को कहीं न कहीं बहुत ब्यूटीफुल कर रहे हैं, काफ़ी उसमें चेंजेस कर रहे हैं, काफ़ी उसमें क्रिएटिविटी ऐड ऑन कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि आप कहीं न कहीं खुद में बहुत ज़्यादा बिज़ीनेस वाली एनर्जी में हो, है ना? अब आप खुद की खोज कर रहे हो। मैं ये चीज़ इसलिए बार-बार रिपीट कर रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं बार-बार इस चीज़ को क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो पाइल नंबर 2 की एनर्जी है ना, ये कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बताती है कि इस वक़्त आप ना अपने में खो रहे हैं, है ना? ये बार-बार सेम एनर्जी आ रही है कि अब अब आपको किसी से लेना-देना नहीं है ना? अब आपको कोई क्या कहता है, क्यों कोई क्या नहीं कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने दूसरों को बहुत प्यार दे दिया, आपने दूसरों की बहुत सुन ली, आपने दूसरों के बारे में बहुत सोच लिया, आपको मिला कुछ भी नहीं सिवाय धोखे के, आपको कुछ भी नहीं मिला, है ना? तो अब आप एक रियलिटी को समझ रहे हो पाइल नंबर 2, और कहीं न कहीं आप एक अब सत्यता की ओर बढ़ रहे हो। आपको एक सच पता चल गया है कि भई अब तो यू नो आपको अपने आप को ही देखना पड़ेगा, अपने आप के बारे में ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवा आपका काम नहीं बन पाएगा। अपना आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं कहीं न कहीं। आपके नेक्स्ट चैप्टर में, आपकी लाइफ़ के नेक्स्ट चैप्टर में कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप अपने फाइनेंसेस में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर लग रही है। आप बहुत सारी
आइडियाज़ को कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और वो कहीं न कहीं, हालाँकि आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, आपके आइडियाज़ भी हैं, आपकी जो एक कहते हैं ना बिज़नेस है, बिज़नेस नहीं बिज़ीनेस है ना, वो कहीं न कहीं आपको ना वर्थ इट लगेगी। आपका जो अभी हार्ड वर्क है ना, ये वर्थ इट लगेगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप ना एक अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हो पाइल 2। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ ना, आप एक अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हो, आप एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, आप एक ऐसी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो जहाँ पर ना सिर्फ़ अच्छी चीज़ें हैं। आप कहीं न कहीं ऐसा भी यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अपने आप को अपने बचपन से कहीं न कहीं, मतलब कुछ बचपन की यादें कहीं न कहीं आप ताज़ा कर रहे हैं। बचपन की यादें, बचपन की चीज़ों से हो सकता है कि इस वक़्त में आप कुछ ऐसा करें जहाँ पर आपको अपना बचपन याद आ जाए। कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर लग रही है ना? किसी चीज़ को लेकर ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ऊँचे लेवल पर कुछ करने जा रहे हैं, कुछ ऊँचे लेवल पर आपने सोचा है। हो सकता है कोई हायर स्टडीज़ हो सकती हैं, या फिर आप ये कह लीजिए किसी ऊँचे लेवल पर आप अपना बिज़नेस के बारे में सोचा है, या फिर आपने किसी जॉब के बारे में, कोई ऐसी जॉब जो बहुत ऊँची लेवल की है ना? कुछ मतलब ऐसा है जो छोटा-मोटा तो नहीं है, कुछ बहुत बड़ा आप करने वाले हो, पाइल नंबर 2। ठीक है? या फिर ये कह लीजिए कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सपना है जिसको कहीं न कहीं आप फुलफ़िल करने वाले हो, दूसरों के लिए आप कुछ करने वाले हो। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम पर आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है, और कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि ये आपकी लाइफ़ का अगला पड़ाव हो सकता है, जो कहीं न कहीं आपको ये फ़ील कराएगा कि आप ना बहुत डिफ़रेंट सा फ़ील कर रहे हो। आपने ऐसा कभी फ़ील ही नहीं किया है, आपने ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया, इवन आपने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप ऐसा कभी फ़ील करोगे, है ना? एक एक हैप्पी मैरिड लाइफ़ यहाँ पर लग रही है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपके लिए रिश्ते वग़ैरह देखे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि भई कोई तो ऐसा है जो एक हो रहे हैं, मिल रहे हैं। है ना? सोलमेट से मिलते हुए आप लग रहे हो मुझे आपके नेक्स्ट चैप्टर में। फाइल 2 यहाँ पर एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी है, यहाँ पर चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालाँकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लोगों से ये चीज़ नहीं मैच करेगी, ठीक है? वैसे तो एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि भाई आप में से बहुत सारे लोग तो आगे बढ़ चुके हैं, बट फिर भी कुछ ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पर लोग अभी भी थोड़ा-सा स्टक हैं, या फिर कह लीजिए बार-बार गिर जाते हैं, पीछे खींच लेती है नेगेटिविटी कहीं न कहीं उन्हें, है ना? नेगेटिव थॉट्स। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि भाई एक्सेप्ट करो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी सिचुएशन के लिए ही बोला जा रहा है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर कि कुछ लोग अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना? अपनी कह सकते हैं पर्सनैलिटी को ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। किसी को ये लगता है कि भाई मेरा कलर जो है वो साफ़ नहीं है ना? और कोई तो ऐसा है जो खुद से नफ़रत करता है, खुद को प्यार ही नहीं करता, शीशे में देखते हैं तो कहीं न कहीं कमियाँ निकालते हैं। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है ना? वेट बहुत ज़्यादा अगर हो गया है तो कहीं न कहीं बहुत रिग्रेट फ़ील करते हैं, गिल्ट फ़ील करते हैं, अपने आप से कहीं न कहीं नफ़रत करते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि भई एक्सेप्ट करो। अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी चीज़ पर काम कर सकते हो तो आप उस चीज़ पर काम करो। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है तो आप उस चीज़ पर काम कर सकते हैं ना, आप जिम जॉइन कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप अपने वेट को कम कर सकते हैं ना, ठीक है ना? लेकिन आपको खुद को वैसे ही प्यार करना है भाई, जैसे आप हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, मैटर करता है आपका दिल कैसा है, आप कैसे दिल के इंसान हो, आपका दिल साफ़ है या नहीं, है ना? आपके अंदर दूसरों के लिए दया है या नहीं। सो एक्सेप्ट योरसेल्फ। आपके नेक्स्ट चैप्टर में, आपकी लाइफ़ के नेक्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं जहाँ पर ना ऐसा लगता है कि अब आप ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हैं। ऐसा लगता है कि अभी तक अगर आप लोगों की बातों में आ जाते थे, या अगर आप किसी से ना नहीं बोल पाते थे,
ठीक है? लोगों के एक्स्ट्रा काम को, एक्स्ट्रा बर्डन को कहीं न कहीं अपने ऊपर ले लेते थे। तो अब आपकी कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आप ना अपने बारे में सोचोगे, है ना? और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप होने वाले हैं। स्ट्रेट, अगर आपको जो चीज़ नहीं अच्छी लगेगी, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी, आपको लगेगा कि यार ये चीज़ तो मैंने करी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मेरे ऊपर अगर इल्ज़ाम लग रहा है, तो वहाँ पर आप चुप नहीं रहने वाले हैं पाइल 2, है ना? आपके अंदर चेंज तो आ रहा है। हालाँकि आपके अंदर धीरे-धीरे बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव जो है वो ज़रूर आता हुआ यहाँ पर लग रहा है। साथ ही साथ आप अपने काम को ना बहुत अच्छे तरीके से निभाएँगे। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से तरीके से निभाते हुए लग रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि अब आप ना कुछ ऐसी एनर्जी में पाइल नंबर 2 आने वाले हैं, आपकी लाइफ़ के नेक्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसी एनर्जी में आप आने वाले हैं कि जहाँ पर ना आप सिर्फ़ अभी में जीना शुरू करोगे, यानी प्रेज़ेंट में आप जीना शुरू करोगे। छोटी-छोटी चीज़ों को ना कहीं न कहीं आप एन्जॉय करोगे। ऐसा लगता है कि छोटी-छोटी चीज़ों को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में आप खुश हो रहे हैं, है ना? और कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा समय देते हुए लग रहे हैं। जो मी टाइम होता है ना, वो कहीं न कहीं उस पर आप कुछ ज़्यादा ही प्रेफ़रेंस डाल रहे हैं, उसको कुछ ज़्यादा ही आप प्रायोरिटी में ले रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ना? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ये चीज़ कि आप अपने में ही रम रहे हैं, अपनी आप की खोज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसा भी लगता है पाइल नंबर 2 कि आपकी लाइफ़ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कुछ ऐसा है पाइल 2 कि जहाँ पर ना आप अपनी एम्पावरमेंट में आ रहे हैं। आप अपने आप को समझ रहे हैं, आप अपने ऊपर टाइम दे रहे हैं, है ना? आप वो कर रहे हैं जो आपको बहुत पसंद है। आप नई-नई स्किल्स को सीख रहे हैं और कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि ये चीज़ें जो आप सीख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रही हैं। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अगर आप अच्छा जॉब वग़ैरह करते हैं, या फिर कह लीजिए अगर आप जॉब वग़ैरह करने का सोच रहे हैं, आप बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलती हुई लग रही है। आप फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ आपकी लाइफ में आती हुई लग रही है पाइल 2, और ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको भी ये चीज़ महसूस होने वाली है पाइल नंबर 2 कि जब से आपने अपने आप को बदला है, जब से आपने अपनी नेचर को बदला है, या फिर नेचर कह सकते हैं, या फिर कह लीजिए अपनी हैबिट्स को बदला है, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, आप कुछ ऐसा पाओगे कि आप अपने आप को अगर पहले से कंपेयर करोगे, तो कहीं न कहीं आपको ना बहुत हँसी आने वाली है। आपको लगेगा कि यार इतना इंसान कैसे बदल सकता है, इतना मैं कैसे बदल सकता हूँ, है ना? बदलने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत क्रूर इंसान बन जाओगे, बहुत ऐसे इंसान बन जाओगे जो बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक है ना? जिसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपके अंदर ना एक एक मेजर चेंज तो आता हुआ लग रहा है। सो पाइल नंबर 2 बहुत ब्यूटीफुल है। आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छा है, आप ये कह सकते हैं। पाइल 2 की रीडिंग करके मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आप अपने में कहीं न कहीं खो रहे हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं, आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं। इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है ना? तो पाइल 2 यही थी आपकी रीडिंग। आशा उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है। कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करते रहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।